ये कहानी है एक ऐसी शादीशुदा औरत की जो अपने पति से बिल्कुल खुश नहीं थी और इसी के चलते वो बहुत सारे गैर मर्दों से अपने संबंध बनाती थी। लेकिन अब उसे मर्दों का एक अलग ही शौक चढ़ गया था, लेकिन इसी के चलते वो एक दिन ऐसी मुसीबत में फंस जाएगी उसको खुद नहीं पता था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हमें स्टेला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हम देखते हैं इस वक्त स्टेला को किसी ने सुनसान जगह पर एक कमरे में कैद कर दिया था। स्टेला इस जगह से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ से दरवाजे बंद थे, वो कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकती थी। और कहानी अब यहीं से फ्लैशबैक में चली जाती है। अब हमें स्टेला के अतीत के बारे में दिखाया जाता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। यहाँ कहानी में हमें पता चलता है कि स्टेला शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने पति से खुश नहीं थी, इसीलिए वो अपने पति से छिपकर गैर मर्दों से संबंध बनाने का शौक रखती है। वो अपने पति के पीठ पीछे क्लब जाकर वहां पर बहुत सारे मर्दों के साथ हर रात अपनी रात गुजारती, क्योंकि उसे कोई भी मर्द उसके हिसाब का सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा था। एक रात स्टेला की फ्रेंड उसे अपनी एक पार्टी में इनवाइट करती है। इसकी फ्रेंड ने कॉल बॉय को भी बुला रखा था, जिसके साथ ये दोनों पूरी रात जबरदस्त रोमांस करती हैं और ये दोनों सहेलियां आज की रात की रंगीन वीडियो भी बनाती हैं। अभी औरत अपनी इस लत को इतना ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है और रात के वक्त घर पहुंचते ही अपने पति से भी अपने साथ रोमांस करने को कहती है। लेकिन जब उसका पति मना कर देता है तो अपनी निकाली हुई डीवीडी वो फिर से अपने ही आप को देखकर खुश हो जाती है। एक दिन हम देखते हैं जब स्टेला बाहर से घर आती है तो उसके पति को उसकी डीवीडी मिल गई होती है और वो देख रहा होता है, और स्टेला को तमाम मर्दों के साथ इंटीमेट होता हुआ देखकर उसका बॉयफ्रेंड एकदम जल भुन जाता है। स्टेला अपने पति को समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो इसी वजह से वो बाहर भी मुंह मार लिया करती है। इतना सुनकर स्टेला का पति और भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक रात स्टेला अपने एक फ्रेंड और उसके पति के साथ डिनर करने के लिए जाती है। यहाँ पर वो अपने पतियों की अदला बदली करने वाली थी। स्टेला अपनी फ्रेंड के पति के साथ रोमांचक होने लगती है, लेकिन ये स्टेला के पति को अच्छा नहीं लगता। ऐसा देखकर स्टेला की फ्रेंड स्टेला के पति को ही सेड्यूस करने लगती है ताकि मामला बराबर हो जाए, लेकिन उसे ये सब नहीं करना था। अब कहानी फिर से वहीं प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर शुरुआत में हमने देखा था कि स्टेला किसी जगह पर कैद है। स्टेला के पास अब एक आदमी आता है, जिससे स्टेला हाथ पैर जोड़ती है कि वो उसे बाहर जाने दे, लेकिन वो स्टेला को गलत तरीके से टच करने लगता है और इससे स्टेला को प्लेजर भी मिलने लगता है। और स्टेला को अगले दिन भी प्लेजर देने के बाद उसी वापस रूम में कैद कर दिया जाता है। यहाँ पर वो एक और लड़की को देखती है जिसका नाम क्रिस्टीन होता है। स्टेला और क्रिस्टीन बातें करती हैं। वो सोचती हैं कि आखिर कोई उन्हें क्यों इस तरह से कैद करके रखेगा। तभी स्टेला सोचने लगती है कि एक रात वो अपने एक फ्रेंड के साथ एक पार्टी में गई थी, जहाँ पर एक शादीशुदा आदमी को उसने इम्प्रेस किया था, जिसके बाद वो उस आदमी के साथ फिजिकल भी हुई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद स्टेला का पति उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो अपनी इन गंदी हरकतों को नहीं छोड़ पा रही थी। पति के इस तरह छोड़ देने के बाद से वो एक जॉब करने लगी और एक दिन कलीग के साथ ही फिजिकल हो जाती है और इसी तरह से स्टेला बहुत आगे बढ़ती गई। लेकिन तभी स्टेला नींद से उठती है। वो देखती है कि क्रिस्टीन वहां पर नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी क्रिस्टीन को वापस छोड़कर जाता है। तब वो स्टेला को बताती है कि वो आदमी उसे ले जाकर प्लेजर देता है। साथ में वो आदमी ये भी बोलता है कि यहाँ पर मैं स्टेला की वजह से कैद हूँ। ये सुनकर स्टेला को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है। तब यहाँ पर वो बताती है कि वो एक काम वासना से भरी हुई औरत है, जिसने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारे मर्दों का इस्तेमाल किया और इसकी वजह से मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया था। अब उसकी सारी कहानी सुनने के बाद क्रिस्टीन को उस पर तरस आने लगता है, जिसके बाद क्रिस्टीन स्टेला को अजीब तरह से छूने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगती हैं। लेकिन इन दोनों को ऐसा करते हुए वो आदमी देख लेता है जिसने इन्हें कैद किया था। वो काफी गुस्सा होकर इनके पास जाने लगता है। अभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्टेला जिस शादीशुदा आदमी से होटल में इंटीमेट हुई थी, उसी दौरान उस आदमी की वाइफ ने उसे देख लिया था, जो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही थी। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और एक दिन अपने पति को ही मार डालती है, जिसके बाद उसने एक प्लान बनाया। अपने भाई के साथ मिलकर उसने स्टेला को ही किडनैप कर लिया। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन का भाई है, जो आकर इन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसा करने से रोकता है। वो बोलता है तुम्हें उसके साथ नहीं घुलना मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें स्टेला को सबक सिखाना है। तभी क्रिस्टीन होश में आकर गुस्सा होकर स्टेला को मारने लगती है। स्टेला किसी तरह भी बचकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये दोनों उसका पीछा करके उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसे वापस उसी जगह पर लाकर कैद कर देते हैं। अब स्टेला वहीं पर पड़ी थी। जब उसे होश आता है तो उसके पास एक चाकू मिलता है, जिसे वो छुपा लेती है और मौका पाकर क्रिस्टीन पर अटैक कर देती है और उसके इस घातक वार से क्रिस्टीन का गला कट जाता है और थोड़ी ही देर में वो मारी जाती है। ये सब कुछ नजारा देखकर क्रिस्टीन का भाई डर जाता है और स्टेला को यहीं पर कैद करके भाग जाता है। अब यहाँ पर स्टेला क्रिस्टीन की लाश के साथ कैद हो चुकी है। अंत में क्या होता है ये नहीं दिखाया जाता, बस इसी सीन के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।